और यह आपका बड़प्पन, जिसे आपका बेटा प्रेम करता है उसे ऐसे नौकरों की तरह रखा जाए। किस बात की सजा मिल रही है उसे? इस घर को तोड़ने की। आखिर है क्या ये लड़की? क्या अधिकार है इसका? लगता है आप भूल रही है, ये घर मैंने बनाया है। हर युद्ध, हर खून के बूंद का हिसाब है यह शनिवार वाड़ा। कितने बलिदान, कितने संघर्ष और कितने त्याग के साथ बनाया मैंने इस वाड़े को, और यहाँ मेरे शब्द का कोई मोल नहीं है। आप अपनी आई से कह रहे हैं कि ये घर आपका है? तुम आई का पक्ष मत लो काशी। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। सासुमा के ये निर्णय से हम भी सहमत नहीं थे कि मस्तानी को उस कमरे में रखा जाए। तो फिर रहने क्यों दिया? क्योंकि ये उनकी मर्जी थी। आप जानती नहीं, आपने सासुमा की इस बात को स्वीकार करके कितनी बड़ी गलती की है मस्तानी। हमें आई साहब ने वहां रखा, हम चाहकर भी विरोध नहीं कर पाए क्योंकि हम चाहते थे कि सब हमें दिल से अपनाएं। हम नहीं चाहते थे कि ये बात हम आपको बताएं। पता नहीं ये बात आपको कैसे पता चली। मेरे लिए कितना सा होगी मस्तानी? यहाँ तुम्हारी अच्छाई किसी को दिखाई नहीं देती, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। काशी, बताओ क्यों रहने दिया तुमने उसे वहां पर? मस्तानी चाहती थी कि सब लोग उसे अपना ले, इसीलिए सर झुकाकर ये सारी चीजें कर रही थी। और तुम लोग इतना कुछ करने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं रहे हो। कोई स्वीकार नहीं करेगा उन्हें। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका प्रेम, इन्होंने ना जाने क्या से क्या बना दिया आपको। सही गलत, बड़ा छोटा, कोई भान नहीं रहा ना आपको। अरे क्या कह रहे हैं आप? ये घर आपने बनाया है, आपकी आई ने नहीं। आपके आई का, आपके बाबा का कोई योगदान नहीं इसमें। एक बात समझ लीजिए बाजीराव, आज आप जो भी हैं इनकी वजह से। आपकी माँ, आपके बाबा, आपके लोगों की वजह से। अपनी आई से आप नाराज हो सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन उनका दिल इस तरह कभी नहीं दुखा सकते आप। यहाँ पे दिल की नहीं, न्याय की बात है। काशी भाई ठीक ही तो कह रही हैं, बात को और मत बढ़ाइए। आप जहां भी हैं हम वहां खुश हैं आपके साथ। मस्तानी, मैं यहाँ तुम्हें बुंदेलखंड से इसलिए नहीं लाया था, और ना ही मैं यहाँ वाद विवाद करने के लिए आया। वो तो आप कर भी नहीं सकते। आप तो अपना विवेक ही खो चुके हैं। जिस प्रेम की आप दुहाई देते हैं, उसी प्रेम ने हर लिया है आपके विवेक को। मेरे विवेक की छोड़ो, अपने विवेक की बात करो। मस्तानी का यहाँ पर अपमान हुआ, जबकि मस्तानी बुंदेलखंड की राजकुमारी है। इसीलिए उसका दर्जा काशी के बराबर होगा। उसे वही मान सम्मान और स्थान मिलेगा जो काशी के पास है। उसे वो सारे अधिकार मिलेंगे जो आज तक काशी के पास हुआ करते थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरा फैसला अटल ले आई। नहीं भाऊ, हम नहीं मानते आपके फैसले को। चिमा, तुम जानते हो जब मैंने फैसला ले लिया तो उसके अंदर हस्तक्षेप मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस लड़की को इस घर में कोई स्वीकार नहीं करेगा, और काशी के बराबर तो बिल्कुल नहीं।
जो लोग बाजीराव की विजय को स्वीकार करते हैं, उसके शौर्य को, उसके वाड़े को स्वीकार करते हैं, तो बाजीराव के मस्तानी को भी स्वीकार करना ही होगा। चलो। मिलन की विचित्र गाथा, कैसी घड़ी आई है विधाता, है मिलन की विचित्र गाथा, कैसी घड़ी आई है विधाता। काशी का सम्मान मस्तानी को देने चले। इस बात का दुख नहीं हुआ, लेकिन जो इनका सम्मान सबके सामने गिरता जा रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। वो नाजायज गैर मजहब की लड़की किस तरह से भाभी के बराबर है? हाँ, मैं तो कहता हूँ मार ही डालते हैं उसे। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। वाकई बाजी अपनी सारी हदें पार कर चुका है। मैं नहीं चाहती थी कि कभी किसी के साथ बुरा हो, लेकिन आज जो हुआ है ना, तो ऐसे लग रहा है वो मस्तानी को ठिकाने ही लगा देना चाहिए। नहीं, नहीं, आप समझते हैं आपकी नाराजगी को, हम जानते हैं आप नाराज है, लेकिन किसी को तो समझदारी से काम लेना होगा ना। अरे वो भड़के हुए हैं, हमें तो उन्हें शांत कराना होगा, उन्हें समझना होगा। आप सब लोग बस सभी शांत हो जाइए थोड़ा। क्या समझेंगे उससे? 7वें आसमान पर है वो। लेकिन सासू माँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम मस्तानी को मार दे। ऐसा करने से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा, बात और बिगड़ेगी। ये वक्त डरने का नहीं है काशी। समस्या का हल निकालना चाहिए, और वो अभी निकालना चाहिए। आज उसे कमरा दिया है, सम्मान दर्जा दिया है, कल क्या पता पेशवाई दे देगा। अगर उस लड़की को बेटा हुआ तो नाना साहेब का हक मारकर उस बेटे को ही गद्दी पर बिठाएगा। नहीं सासू माँ, वो ऐसे नहीं है। अभी गुस्सा है, गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो सही गलत में खुद फर्क